नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित और लगातार सुर्खियों में रहने वाले नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर जितना लंबा रहा है उतना ही उतार चढ़ाव भरा भी रहा है और शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसने इतने बार मुख्यमंत्री पद छोड़ा और फिर उसी कुर्सी पर वापसी की हो। तो बात करते हैं नीतीश कुमार के इस्तीफों की पूरी कहानी के बारे में। शुरुआत करते हैं उनके राजनीतिक यात्रा के उन अहम पड़ावों से जहां उन्होंने इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर में पहला मोड़ 1999 में आया था, जब उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उस समय नीतीश कुमार केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे और सरकार का नेतृत्व कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 में एक बड़ा हादसा हुआ था, जो था गैसल रेल हादसा। यह हादसा बेहद दर्दनाक था और इसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ये उनका पहला बड़ा इस्तीफा था और यहीं से उनकी नैतिक जिम्मेदारी लेने वाली नेता की जो छवि थी वो मजबूत होने लगी थी। नीतीश कुमार ने दूसरा इस्तीफा दिया था सन 2000 में, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 7 दिन में ही उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। साल 2000 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, लेकिन यहाँ एक बड़ा राजनीतिक संकट आ गया था। उनके पास विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं था। इस वजह से सिर्फ 7 दिनों में ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये उनके करियर का सबसे छोटा मुख्यमंत्री कार्यकाल माना जाता है, लेकिन ये वही दौर था जिसमें उन्हें बिहार की राजनीति में और मजबूत खिलाड़ी बना दिया था। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के तीसरे इस्तीफे की, जो उन्होंने 2005 में दिया था। 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ा और भारी समर्थन हासिल करके जीत हासिल की। इसी बीच वो 2004 में लोकसभा चुनाव में नालंदा सीट से सांसद भी चुने गए थे। लेकिन जब नवंबर 2005 में बिहार में सरकार बनी और वो मुख्यमंत्री बने, तो उन्हें लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि संवैधानिक नियम के अनुसार एक शख्स एक साथ संसद और विधानसभा दोनों का सदस्य नहीं रह सकता। इस समय उनकी एक छवि मजबूत होकर आई थी, जो कि थी स्थिर मुख्यमंत्री के रूप में। इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन कमजोर रहा था। इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय उन्होंने उनके जो करीबी नेता थे जीतन राम मांझी, उनको मुख्यमंत्री बनाया था। अब बढ़ते हैं उनके 5वें इस्तीफे की ओर, जो कि उन्होंने 2017 में दिया था। 2017 बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा घटनाक्रम लेकर आया था। उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस भी शामिल थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों और राजनीतिक मतभेदों के चलते उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। इसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और कुछ ही घंटों में नई सरकार बनाकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस बार जो सरकार बनी थी वो नए सहयोगी दल यानी कि एनडीए के साथ मिलकर बनाई थी। इसके बाद 2022 में बिहार में एक और बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। इस बार नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर आरजेडी के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाई और दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन सहयोगियों का बदलने का सिलसिला यही नहीं थमा। 2024 में नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा और फिर एनडीए के साथ मिलकर बिहार की सरकार बनाई, जो 2026 के विधानसभा चुनाव तक चली। 2026 में भी नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जीत हासिल की और फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में 105 दिन पूरे करने के बाद अब उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। ये उनके 2005 के बाद दिल्ली की राजनीति में लौटने का संकेत है। अब राज्यसभा सांसद बनने के बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा और बिहार में नई सरकार बनेगी। कुल मिलाकर अगर हम उनके पूरे राजनीतिक सफर को देखें तो साफ होता है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन स्थिरता से ज्यादा बदलावों का इतिहास रहा है। कभी नैतिक जिम्मेदारी, कभी गठबंधन की राजनीति, कभी चुनावी हार और कभी रणनीतिक फैसले, और हर बार उनके इस्तीफे किसी न किसी बड़े राजनीतिक मोड़ की शुरुआत बने। और यही वजह है कि उनका नाम भारतीय राजनीति में सबसे चर्चित नेताओं में लिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी के लिए देखते रहें न्यूज़ 18।